नमस्कार, मैं देवेंद्र, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज़ राजस्थान। आज मैं आपको जमारामगढ़ के उपखंड क्षेत्र के टोडामीणा की एक हकीकत आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मीणा में जो आप ये पाल देख पा रहे हो, ये बाबाजी बांध पाल के नाम से जाना जाता है, जिसका अकाल राहत कार्यों के तहत, नरेगा कार्यों के तहत 2004 से 2011 तक इसका निर्माण कार्य यहाँ के पशु पक्षियों को पानी पीने के लिए और गायों को चराने के लिए या उनके पानी की जो जीव जंतु हैं उनके पानी की व्यवस्थाओं के लिए इसका निर्माण कार्य किया गया था। लेकिन एक निजी रिसोर्स के मालिक ने प्रशासन से मिलीभगत कहे या फिर रसूखदारों के द्वारा इसका अतिक्रमण कर लिया गया है। जो आप ये पाल देख पा रहे हैं, उसके पीछे अब मैं कैमरामैन को कहूंगा वहां तक कि जो तार बाउंड्री है वो कर, जहाँ पे जेडीए अधिकारी और तहसीलदार प्रशासन 100 से अधिक अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है और उनको खाली करवाने का काम कर रहा है। वहीं जो बाबाजी बांध जो टोडामीणा में स्थित है, उस पर चुप्पी साधना भी एक तरह से बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह अतिक्रमण नहीं है, या जो 2020 से लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं वो ठंडे बस्तों में क्यों जा रहे हैं? तीन विधायक यहाँ पे बन चुके हैं जमारामगढ़ में। 2020 से आप लगातार प्रयास कर रहे हो और तीन विधायकों को आप बता चुके हो, तो अभी तक किस प्रकार का कोई निवारण नहीं हुआ? सर, सबसे पहले हमने गोपाल एमएलए साहब को बताया था कि 2014 से लेकर 2020 के अंदर कब्जा हुआ है इनके सबसे ज़्यादा। और हमने गोपाल एमएलए साहब को बताया, जगदीश जी एमएलए साहब को भी, जो इस स्थानीय निवासी भी हैं यहाँ के टोडामीणा के और विधायक भी रह चुके हैं। और महेंद्रपाल जी को भी अवगत कराया है पिछले 3 साल पहले। और एसडीएम साहब को भी दिया है हमने 2022 के लगभग। वो भी हमारी इसमें लगे हुए हैं, प्रकाशित जो खबर हुई है। और रही बात है कि सर इस बांध में लगातार अवैध कब्जा इस वजह से किया जा रहा है कि ग्राम पंचायत पे भी हमको शक जाता है कि छोटे छोटे बांध बना रहे हैं इसके नीचे। तो यहाँ का तख्ते मिटाकर वहाँ छोटे छोटे बांधों में, मतलब जो बड़े बांध को मिटाकर एक छोटे छोटे बांध बनाए जा रहे हैं, जैसे ताकि कल को आने वाले समय में उस बांधों को दर्शाया जा सके। हाँ, उस बांधों को दर्शाया जा सके, नामो निशान मिटाया जा रहा है। और जितने भी पेड़ लगे हुए हैं सारे पहले बहुत छोटे थे, कैमरामैन को अब धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। तो कई बार इनको ऐसे देखा गया है कि जैसे काटते हुए ले जा बेच भी देते हैं यहाँ के जो लोहागढ़ के मालिक ने जिसको छोड़ रखा है। और कई बार जैसे ग्वाल बकरियां अंदर आ जाती है तो कई बार उनको गाली भी निकाला है। कई लोग बोलते हैं मेरे लिए कि इनको क्या लगी है उस बांध की कि वहाँ इतनी मेहनत कर रहा है। तो मेरी मम्मी यहाँ बकरियां चराने आती थी 2020 के अंदर, जब कोरोना काल चल रहा था, मैं घर पे रहता था। एक बार बकरी अंदर आ गई तो मेरी मम्मी को पता नहीं क्या क्या बोले, तो उस दिन से मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि इनके पीछा नहीं छोड़ना है। चरागाह जमीन है, इस पे अवैध कब्जा छुड़ा कर रहेंगे जब तक हमारी कोशिश जारी रहेगी, जब तक ये नहीं छोड़ेंगे। रही बात है कि हम चाहे ऐसे कमजोर हों, पर वैसे कमजोर नहीं है जैसे कोई लोग सोचते हैं कि पैसे में कमजोर है, पर हम दिल और दिमाग से कभी कमजोर नहीं है। और हम कानूनी प्रक्रिया से भी कमजोर नहीं है। अगर ये कार्रवाई करते हैं जमारामगढ़ प्रशासन तो ठीक है, नहीं करते हैं तो जनहित याचिका लगाएंगे हाई कोर्ट में। जनहित और हाई कोर्ट की वजह से हम वापस कदम उठा रहे हैं कि हमें विश्वास हुआ है कोर्ट के आदेशों के अनुसार कि थोड़ा दिल में वापस कानून की वजह से जगह बनी है कि वो कब्जा हट सकता है। अब आप देख पा रहे हैं कि जब हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए कि जो चारागाह भूमि है और कैचमेंट एरिया है उनका अतिक्रमण तुरंत प्रभाव से हटने चाहिए, लेकिन अगर जमारामगढ़ उपखंड क्षेत्र के जो टोडामीणा जो बाबाजी बांध है, अगर उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ के युवा हैं वो जनहित याचिका हाई कोर्ट में लगाएंगे और जो यहाँ के प्रशासन है उनके खिलाफ भी वो हाई कोर्ट में जाएंगे कि या इनकी मिलीभगत से काम चल रहा है या किस तरह से ये अतिक्रमण है वो क्यों नहीं हट रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार अब जो तार बाउंड्री हो रही है लोहागढ़ रिसोर्स की, उसको दिखाने का प्रयास करें। आप ये जो देख पा रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी यदि स्थानीय प्रशासन जैसे तहसीलदार, एसडीएम या जेडीए सीमा ज्ञान नहीं करता या अतिक्रमण हटाने में टालमटोल करता है तो ग्रामीणों के पास सीधे हाई कोर्ट का रुख करने को मजबूत और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। प्रशासन के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने के लिए जो ये ग्रामीण है वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे और जो ये लंबे समय से मामला है उसको कोर्ट में ले जाकर चुनौती देंगे। और जी बांध का ईडीएम मशीन से सीमा ज्ञान कब पूरा होगा? क्या चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर दोषियों की धारा 91 के तहत कार्रवाई की जाए? कैमरामैन से कहूंगा कि मैं अभी जो लोहागढ़ रिसोर्स है जिसने तार बाउंड्री कर रखी है, आप ये देख पा रहे हैं तार बाउंड्री है और यहीं पे हम मौजूद है और यहाँ पे सरकार का एक राज किसान गिरदावरी ऐप है, उस पर हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये देखते हो जमारामगढ़, और इसमें जब अपन गिरदावरी की रिपोर्ट में जब ये देखते हैं तो ये लाइव लोकेशन अभी आपके सामने आ रही है। अभी कहाँ
कौन सी ये जो कसा नंबर है क्या है वो अभी सारा आपके सामने बता देगा। या तो जो प्रशासन हमें ना दे रहा है या तो वो गलत है, जो प्रशासन दे रहा है वो सही है, या फिर यह ऐप गलत है। अगर ऐप की हम बात करें तो ये देखो, खसरा संख्या 719 चारागाह भूमि 25.3 हेक्टेयर जो विकास प्राधिकरण में आती है, जयपुर विकास प्राधिकरण में देख सा पा रहे हैं। ये चारागाह भूमि के अंतर्गत जो हम यहाँ पे लाइव खड़े हैं अभी, और आप देख पा रहे हो पास में ये तार बाउंड्री हो रखी है। अब इससे बड़ा सबूत और सरकार को क्या चाहिए और प्रशासनिक अधिकारियों को क्या चाहिए? या तो फिर ये ऐप गलत है या फिर किस प्रकार से क्या है, ये तो एक जांच का विषय है। बने रहिए हमारे साथ ग्रामीण न्यूज राजस्थान।